हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज के दिन हुआ डंकी का ट्रेलर रिलीज। तो क्या इस वक्त पर व्यू काउंट्स ऐसे लग रहे हैं हमारे को कि बहुत बड़ा जो बेंचमार्क सलार के ट्रेलर ने गार्नर कर लिया है वहां तक पहुंचेगी या उसको भी ब्रेक कर डालेगी डंकी? सब कुछ के बारे में एक एनालिसिस आपसे करने वाली हूँ, एक डिस्कशन होने वाला है होगी कि अभी तक किस नंबर पर सस्टेन कर रही है डंकी का ट्रेलर जो है, कहां तक पहुंचा है, और सलार का ट्रेलर जो है इसने 24 घंटे में कौन से माइलस्टोन्स को टच किया था। तो सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो कंटेंट देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले डंकी वर्सेस सलार, एक ऐतिहासिक कह सकते हैं मैच ऑफ क्लैश ऑफ द टाइटंस होने वाला है, जिसमें एक तरफ है शाहरुख खान जो इस साल में 2,000 करोड़ की, एक तो मतलब जवान तो 1000 के 1100 करोड़ तक कर चुकी है। ये फिल्म एक अलग ही लेवल की थी, और उसके बाद अब तीसरी फिल्म इस साल की आने जा रही है। दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट लकीएस्ट ईयर ऑफ किंग खान। एक तो वो फैक्टर है, और ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी का फैक्टर है, बहुत सारी और चीजें हैं जो हमको डंकी के साथ देखने को मिलती है। वर्सेस सलार एक ऐसा बैंकेबल प्रोजेक्ट, एक ऐसा बैंकेबल ब्रांड जिसको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, जिसको किसी और एक्स्ट्रा पुश की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जहां पर बात आती है प्रशांत नील एज अ डायरेक्टर एंड साथ में ऑफ कोर्स रेबल स्टार, तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं दोनों के ही अपने आप में बहुत ज्यादा आइकॉनिक हैं। लेकिन जहां पर बात आती है नंबर्स की, तो नंबर्स जो है वो कभी भी किसी के लिए भी बायस नहीं होते हैं। नंबर्स तो नंबर्स ही होते हैं, और वो फैक्चुअल डेटा पर ही होते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग सलार के ट्रेलर की। तो सलार का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, मैं आपको बताती हूँ दोनों ही ट्रेलर के साथ क्या चीजें हुई हैं। सलार का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था 1 दिसंबर शाम को 7:19, ये एक ऐसा टाइम और डेट जो पब्लिक को करीब करीब 15 दिन पहले पता थी। 15 डेज अहेड पहले से लोगों को पता थी, इसीलिए पहले से रिमाइंडर्स, पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और पहले से एक स्ट्रैटेजी जो है फैंस ने बना करके रखी हुई थी कि हमको इस ट्रेलर को कम से कम 100 मिलियन तक तो क्रॉस कराना ही कराना है, क्योंकि टीजर हमने 83 मिलियन का एक बेंचमार्क बनाया था। उसके बाद 1 दिसंबर को फाइनली जब ट्रेलर रिलीज हुआ, 5 लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ, और डॉट मतलब पहले प्रीमियर लिंक तो नहीं आया था, लेकिन हम लोग इसी चिंता में थे कि प्रीमियर लिंक नहीं आया, कैसे एकदम सही टाइम पर रिलीज होगा और कैसे व्यूज आएंगे। लेकिन प्रीमियर लिंक ना होते हुए भी, क्योंकि लोगों को समय का पता था, समय का संज्ञान था, इसीलिए पहले से लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे, प्रिपेयर्ड बैठे थे। बार बार हमारे फिल्म्स के यूट्यूब चैनल को रिफ्रेश किया जा रहा था, जिसके चलते जैसे ही 7:19 हुए तेलुगु वर्जन का ट्रेलर जो है ड्रॉप हो गया। और उसी वक्त पर जैसे ही मैंने देखा, विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मतलब 1 मिलियन टच कर चुकी थी, 1.2 मिलियन टच कर चुकी थी ट्रेलर। उसके बाद हमारे को पता ही है कि फिर सलार का ट्रेलर जो है ये धीरे धीरे करके जैसे ही टाइम बीतता गया, पहले 6 घंटे, फिर 9 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर उसके बाद 19 घंटे का एक नंबर आया हुआ था, और उसके बाद फाइनली 24 घंटे का नंबर जो था सलार के ट्रेलर का, 116 मिलियन व्यूज ओनली फ्रॉम यूट्यूब अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस। इसने ट्रेलर ने गार्नर किया ये नंबर 116 मिलियन। और वहीं से काफी सारी और चीजें हुई, वो ये कि ट्रेलर के रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यूज, भरकर रिव्यूज आने लग गए थे, जिसमें मतलब अगर आप 50% जो है नेगेटिव पॉजिटिव बोलोगे तो 50% नेगेटिव व्यूज थे। इस तरीके से पोलराइज हो गए थे सारे के सारे रिव्यूज जो है, ये पोलराइज हो गए थे। इसमें कहीं पर भी मिक्स्ड कुछ नहीं था, कहीं पर भी ऐसा ओपिनियन नहीं था कि ओके ओके लगा, ओकेश लगा, ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। या तो एक्सट्रीम बहुत अच्छा, या तो फिर एक्सट्रीम बहुत ही एवरेज। सो यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि फैंडम्स के अलग अलग जो फैंडम्स है, फैंडम्स की अलग अलग वॉर जो है वो चल रही थी। और उसके बाद से ही डंकी के ट्रेलर की क्यूरियोसिटी, और फैंस ने जो पहले से एक स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया कि अब भाई बारी है हमारी। जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं कि पहले जब जो टीम बॉलिंग कर लेती है, उसके बाद जो बैट्समैन जो सेकंड इनिंग होती है, जो सेकंड वाली पारी जिनकी होती है, वो पहले से उनको एक अपना लक्ष्य पता होता है। दे नो देयर टारगेट कि हमारे को यहां तक करना है और इस लक्ष्य को पाना है, और उसके बाद वो उनकी अपनी उस वक्त पर वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेंटली भी काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है लक्ष्य इतना ऊपर होता है, इतना बड़ा लक्ष्य बन जाता है कि सामने वाली टीम का मोराल वैसे ही डाउन हो जाता है। लेकिन डंकी के केस में क्या हुआ कि फैंस जो हैं भाई, शाहरुख खान के फैंस और इनके फैंडम्स को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अभी सोचो आपकी, अभी इस ट्रेलर को रिलीज हुए केवल और केवल 9 घंटे हुए, 9 आवर्स, ठीक है। और मुझे जहां तक नॉलेज है सिर्फ एक ही लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में फिल्म है, ठीक है। तो इसका जो ट्रेलर है इस वक्त पर इसके कितने व्यूज है, और ये नाउ द व्यूज आर रनिंग, मतलब एक होता है कि जंपिंग और एक होता है भाई दे आर रनिंग। इतनी जबरदस्त स्पीड से भाग रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैंने जैसे ही आपसे बात करनी शुरू करी और मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने तभी चेक किया था कि कितने व्यूज हैं।
9 घंटे में, एंड माइंड यू दिस इज नॉट इवन द रियल नंबर, एक्चुअल नंबर और हाई होगा, ठीक है, 9 घंटे में डंकी के ट्रेलर के पास 33 मिलियंस का नंबर आ चुका है। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसी वीडियो स्टार्ट किया था उस वक्त पर 30 मिलियंस था। तो मतलब आपसे बात करते करते 3 मिलियन और ऐड हो गया। क्या जबरदस्त स्पीड है ये कौन सी स्पीड है। और मुझे लगता है अगर ये स्पीड चलती रहती है, ये स्पीड थ्रू आउट द नाइट रहती है, और फिर कल, अब आज इस दिन में 10 बजे रिलीज हुआ है, तो अब कल सुबह 10 बजे हम लोग फाइनल नंबर की बात कर रहे होंगे। क्या होता है कि जब हमने सारे दिन का, अगर सुबह एक ट्रेलर देखा है, सुबह एक ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसके बाद सारे दिन का समय होता है व्यूज लेने के लिए, पब्लिसिटी, प्रमोशन, रिव्यूज, इन सब के लिए, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम सलार की बात करते हैं तो ये हुआ ही शाम को रिलीज था, लेकिन बेनिफिट ये था कि लोग पहले से जानते थे कि इतने बजे तक आएगा, इसलिए सब अपने रिव्यूज तक रात रात को अपलोड कर रहे हैं, या देखे जा रहे हैं। सलार के फैंस जो है वो रात रात में भी उन्होंने इतना देख लिया था कि सुबह तक नंबर बहुत ही नॉर्मस नंबर हो गया था। उसका 9 घंटे का कितना नंबर था, मैंने ट्रैक करने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं वो कि 9 घंटे में कितना नंबर हुआ था सलार के ट्रेलर का, लेकिन इतना मुझे पता है कि 24 घंटे का नंबर जो है 116 मिलियन था। अब सोचो 33 मिलियन इन 9 आवर्स के रेट से अगर ऐसे ही कहानी चलती रही तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है फिर तो भाई खतरे में है। व्यू काउंट्स का जो रिकॉर्ड है सलार का वो थोड़ा खतरे में जरूर है। और लेकिन चैलेंज अब ये आने वाला है डंकी के साथ, ट्रेलर के साथ। सिर्फ चैलेंज है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब हो जाएगा। अब आ चुकी है रात के समय में सिर्फ और सिर्फ फैन आर्मी होती है जो रात के समय में जो है ट्रेलर्स को और मूवीज को जो सपोर्ट करती है। तो अब एक्चुअली सबसे ज्यादा जो पीक टाइम है व्यूज का वो निकल चुका है इफेक्टिवली। अब आ गया टाइम रात का। इस समय में लेकिन फैंस को तो मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। शाहरुख खान के फैंस है यार, ये शाहरुख खान के फैंस हैं, इनको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कर देना। और वैसे भी ओवरसीज मार्केट में भी शाहरुख खान इज लाइक, मतलब उनके जैसा कोई है नहीं, ऐसा ऐसा बातचीत होती है। सो अब ये रात से सुबह 10 बजे तक क्या आर्क जो है ये कितना ऊपर जाती है वो जरूर देखना होगा। और मेरे ख्याल से जो स्पीड चल रही है बहुत बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, मेरे हिसाब से बहुत कांटे की टक्कर है ये। मैं आपको वैसे बता दूं यार, ये नंबर जो अभी 33 मिलियन आप देख रहे हो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर से कहीं ज्यादा हो चुका है। अब कितना हो गया है वो और कितनी आगे तक जाएगा ये हमारे को थोड़ा सा वेट करके देखना होगा। लेकिन दिस इज टोटली क्रेजी। अभी तो ये शुरुआत है यार, अभी तो ये ट्रेलर्स की एक वो शुरू हुई है, मतलब जंग कह लें इसको, जंग तो नहीं लेकिन एक ट्रेलर्स का एक आपस में कंपैरिजन शुरू हुआ है। फिर धीरे धीरे एडवांस बुकिंग शुरू होगी, उसके बाद एक ये भी हो रहा है। अभी तो डंकी का सिर्फ मतलब 6 ड्रॉप्स है टोटल, तो अभी सिर्फ 4 आई है, उसके बाद 2 ड्रॉप्स और बाकी हैं। तो एक ट्रेलर और बोला जा रहा है, सलार का एक और ट्रेलर आएगा। और डंकी के साथ भी अगर ऐसा हुआ, मतलब 2 ड्रॉप्स और बाकी हैं, तो हो सकता है डंकी का भी सेकंड ट्रेलर आएगा। एंड इट विल बी अ क्रेजी बैटल, इट विल बी अ क्रेजी बैटल ऑफ फैंडम्स बोलूंगी इसको मैं। क्योंकि न्यूट्रल ऑडियंस जो है ना, आप मुझसे सही सही पूछो, न्यूट्रल ऑडियंस जो है ना आज के डेट में रिव्यूज को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती है। वो दोनों फिल्में देखेंगे, जहां तक मेरी राय है, दोनों ही फिल्में देखेंगे। लोगों को यार फिल्में देखनी है एंटरटेनमेंट के लिए। और शाहरुख खान, एक तरफ शाहरुख खान है, फिर शाहरुख खान की फिल्म है, फिर सलार है, प्रभास की फिल्म है। तो आई थिंक दोनों की तरफ ही रुझान रहेगा। मेरा तो दोनों की तरफ है, ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम। बट नंबर्स गेम्स जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। मजा आ रहा है देखने में, ट्रैक करने में कि भाई किसका फैंडम जो है दोनों में से किस पर भारी पड़ सकता है। नहले पे दहला है, अगर एक ने ऐसे बाजी मारी है तो दूसरा जो है वो वन अप का गेम खेलते हुए और ऊपर हो जाएगा, ऐसा देखने में लग रहा है। बट इट्स गोइंग टू बी टोटली क्रेजी। क्या आपका रिएक्शन है? डंकी का ट्रेलर क्या सलार के ट्रेलर का रिकॉर्ड तोड़ देगा? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. It's called Storyfying.